नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं करने वाला हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस में फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ अपडेट होता है, उसकी जानकारी मैं आप तक लेके आता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि उसकी डीप एनालिसिस करके आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँ। तो आज की खास वीडियो होने वाली है एलआईसी के एक नए प्लान के ऊपर में, जो एलआईसी ने नया लॉन्च किया हुआ है और इसको 18 तारीख से पब्लिक के लिए सेल के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसका नाम है एलआईसी जीवन तरुण, प्लान नंबर 734, जो कि आपको पता ही होगा कि पिछली बार भी ये पॉलिसी हमारे पास हुआ करती थी, लेकिन जब 1 अक्टूबर को नई पॉलिसीज आई तो इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया। बहुत डिमांड के बाद में, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में एलआईसी ने इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया है। और ये अभी लॉन्च ऑफिशियली नहीं हुई है, ये लॉन्च होने वाली है इसका 18 तारीख से। ये पर्टिकुलरली आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने, माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं यहाँ तक बताऊँगा कि आपको इसमें कितना कमीशन मिलेगा, पॉलिसी कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, क्या बदलाव करके ये पॉलिसी रीलॉन्च की गई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पुरानी की पुरानी पॉलिसी उठा के दे दी गई है। इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जो चेंजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है, तभी आप इसको बेटर तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी जीवन तरुण के ऊपर में बहुत सारी और भी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। कितना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत में सारा का सारा कवर करके देने वाला हूँ। तो लगभग 7 या 8 टॉपिक मैं इस वीडियो में आपके सामने कवर करूँगा और इस टाइप की और भी वीडियोज़ जीवन तरुण के ऊपर में आपको देखने को मिलेंगी। और एक के बाद एक बैक टू बैक 7 या 8 वीडियोज़ इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, पिछले 165 दिनों से मैं लाइव एवरी सिंगल डे एक चैलेंज पे काम कर रहा हूँ। वो है 365 डेज फ्री ट्रेनिंग चैलेंज, जिसमें मैंने 58 कोर्सेज बना रखे हैं, जो मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस एजेंट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। रबी की अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हर रोज़ शाम को 9:30 से 10:30 के बीच में आता हूँ। मैं कल से प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एलआईसी एजेंट है या प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट है। तो बैक टू माय मेन वीडियो कंटेंट टुडे। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि एलआईसी मनी बैक पॉलिसी हो गया, एलआईसी जीवन तरुण हो गया, एलआईसी बीमा श्री हो गया, और एक ग्रुप इंश्योरेंस वालों का ही पॉलिसी है, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। ये 4 नए प्लान आ रहे हैं। तो उसमें से पहला वीडियो मैं आपको ये बना रहा हूँ, जो जीवन तरुण का है। तो जीवन तरुण पॉलिसी का पहले जो टेबल नंबर हुआ करता था, वो होता था 934। उसके उससे पहले 834 होता था, फिर 934 हुआ, अब ये 734 के नाम से फिर से लॉन्च कर दिया जा रहा है। और ये 18 नवंबर से सेल के लिए अवेलेबल भी हो जाएगा, मात्र 2 दिन बाद में। ठीक है, इस सेशन में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ये पॉलिसी बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, बच्चों की फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को देखते हुए इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया, माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे की अपडेट्स बताने वाला हूँ। देखिए, इसका पूरा यूएन नंबर चेंज हो गया है, इसका टेबल नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, अभी पहले 934 था, अभी 734 कर दिया गया है। और यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 के बाद में जो अपडेट्स आए थे, उसके बाद ये दोबारा इसको रिलॉन्च किया गया है। पर्पज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये सिक्योर फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्ड करने के लिए बच्चों का, ताकि उनको फ्लेक्सिबल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता रहे। उनकी जो भी एजुकेशन के खर्चे हैं, जो ट्यूशन का फीस है, जो उनका स्कूल कॉलेज के खर्चे हैं, उनकी ज़रूरतों का पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर की फीचर्स है, कौन कौन इन पॉलिसी को ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। फिर मैं कुछ बदलाव के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या मॉडिफिकेशन आए। देखिए, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड क्या था? मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 75,000 रुपये था, जब हमारे पास 934 हुआ करती थी। अब इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड बढ़ा करके कर दिया 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए से नीचे कोई भी बीमा नहीं ले सकता। ये ऐसा क्यों किया है, इस पे मैं नहीं जाऊँगा। इस पे आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख क्यों कर दिया गया। और मिनिमम एंट्री एज, ठीक है, मिनिमम एंट्री एज यहाँ और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है सम एश्योर्ड, उसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। मिनिमम एंट्री एज यहाँ पर जो है एडजस्टेड टू 30 डेज। पहले ये होता था कि कम से कम 3 महीने का बच्चा होना चाहिए जिसको आप ये पॉलिसी दे सकते हो, लेकिन अब 30 दिन का भी बच्चा अगर है, 1 महीने का भी बच्चा है, तो इसमें इस पॉलिसी को इसको दिया जा सकता है। ठीक है, प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर यहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। एक राइडर है जिसमें ये फैसिलिटी होती है कि भगवान न करे, अगर बच्चे के मम्मी पापा के साथ कल कोई मिसहैपनिंग हो गई, उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्होंने जो सपना देखा हुआ है अपने बच्चे के एजुकेशन का, वो एलआईसी गारंटेड रूप से पूर्ण करेगी, बशर्ते कि उसने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का फ़ायदा उठाया होना हुआ। यहाँ पर वो राइडर उसने लिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंडेड फ्री लॉक पीरियड जो
भी यहाँ पे वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। 30 दिन का एक्सटेंडेड फ्री लुक पीरियड यहाँ पर कर दिया गया है। फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए हुए हैं सर्वाइवल बेनिफिट के लिए, वो मैं आपको अभी आगे जा करके एक्सप्लेन करूँगा। और कमीशन स्ट्रक्चर को रिवाइज कर दिया गया है इंश्योरेंस एजेंट का। तो अगर आपको इस पॉलिसी में क्या कमीशन मिलेगा ये जानना है तो पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में। अब यहाँ पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। मिनिमम एज जैसे कि मैंने आपको बताया 30 दिन का रखा गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 12, मतलब 30 दिन से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को आप ये पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपके लिए जानने वाली थी। और 12 साल से ऊपर के बच्चे को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में पॉलिसी टर्म 25 साल की होती है और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है 20 साल होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई 10 साल में ये पॉलिसी कर रहा है तो उसको 25 साल का पॉलिसी तो नहीं मिलेगा, उसको 15 साल का मिलेगा, क्योंकि 10 साल वो हो चुके हैं, ठीक है। तो 15 साल का मिलेगा तो उसको 10 साल पैसा भरना पड़ेगा। उसके बाद में प्रीमियम पेमेंट हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख रुपए है, जो कि पहले 75,000 रुपये हुआ करता था। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई है बेसिक सम एश्योर्ड की। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें प्रीमियम पेमेंट डिटेल्स के बारे में, तो सालाना मोड पे, छमाही मोड पे, तिमाही मोड पे या मंथली मोड पे आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं अपने क्लाइंट को। और सैलरी सेविंग स्कीम्स में भी आप एसएसएस में और नेच के माध्यम से भी आप ऑटो डिडक्शंस करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब ग्रेस पीरियड मतलब पॉलिसी का कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें लेट पेमेंट नहीं लगेगा ड्यू डेट के बाद भी, तो वो 30 दिन का रखा गया है, ठीक है। और जो मंथली पेमेंट होगी उसके लिए ग्रेस पीरियड रखा गया है 15 दिन का। उसके बाद में अगर हम बात करें रिबेट की, तो अगर कोई हायर सम एश्योर्ड लेता है तो उसको रिबेट मिलता है। और यहाँ पर अगर कोई सालाना प्रीमियम पॉलिसी का पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको 2% रिबेट मिलता है प्रीमियम पे जब जमा करता है। और जब हाफ ईयरली पेमेंट मोड लेता है तो 1% का उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट ऑन हायर बेसिक सम एश्योर्ड में 2.5 रुपये पर 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पे मिलेगा, और वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच की पॉलिसी ले रहा है। और अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी ले रहा है तो पर 1000 उसको जो डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे, ठीक है, वो मिलेगा 4 रुपये पर 1000 पे डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि 10 लाख रुपए से ऊपर की हमें पॉलिसी बिके तो उसमें प्रीमियम का डिस्काउंट भी उसको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, जो कि आपको आपके क्लाइंट को समझाना है, फीचर्स तो ठीक है वो आपको बताने ही बताने, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर बताना है। अब बेनिफिट्स में क्या बताओगे, चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले उसको बताना है कि उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले डेथ वाली बात मत करिएगा, मैच्योरिटी वाली बात करनी है आपको। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए डेथ बेनिफिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर पॉलिसी होल्डर की, ठीक है, डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, जो भी हायर अमाउंट होगा 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, उनकी सालाना प्रीमियम का कम से कम 7 गुना, ठीक है। इसमें कम से कम जो मिलेगा वो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होगा वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, या पॉलिसी होल्डर में जो भी नॉमिनी रखा था ये उसको मिल जाएगा। अगर बच्चे हैं जिनके नाम पर, जो बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, अगर बच्चा 8 साल से नीचे का है तो इफ़ डेथ अकर्स बिफोर द रिस्क ऑफ कमेंटमेंट प्रीमियम पेड विल बी रिफंडेड। जो भी पैसा जमा है वही पैसा मिलेगा, सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। अगर बच्चे का 8 साल पूरा हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा, या 2 साल पॉलिसी को नहीं हुए रहते हैं, तो वहाँ पर उसको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा जितना प्रीमियम जमा हुआ है, क्योंकि उसका कमेंसमेंट, उसका रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ रहता है। अगर रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका जो प्रीमियम है वही उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। जीवन तरुण पॉलिसी 734 में सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है, ये मैंने अपने बच्चे के लिए भी प्लान लिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन टू रिसीव पेमेंट ड्यूरिंग 20 से लेकर के 24 साल तक उसको ऑप्शन होता है, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का फेज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, सीधा सीधा टोटल पेमेंट मैच्योरिटी सीधा 25 साल की एज में, जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा उसको इकट्ठा मैच्योरिटी मिलेगी। अगर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करते हो तो 5% सम एश्योर्ड का उसको हर साल मिलता रहेगा 20 साल से 24 साल तक, यानी कि 5 साल तक। और बचा हुआ जो, क्योंकि 25% तो मिल जाएगा 5 साल में, 75% जो बचेगा वो सम एश्योर्ड और बोनस वोनस मिला के सारा 25 साल की एज कंप्लीशन में उसको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करोगे तो 10% मिलेगा सम एश्योर्ड का। अगर 1 लाख 10 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपये साल का मिलता रहेगा, और वो 5 लाख रुपये ऐसे मिल गया, ठीक है। उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है 50%, वो उसको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करते हो तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड उसको 20 साल से 24 साल की उम्र तक मिलता रहेगा, और बाकी का जो उसका अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, वो उसको मिल जाएगा लगभग 40, जो भी उसका सम एश्योर्ड बचा हुआ है वो उसको मिल जाएगा पॉलिसी पूरी होने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे हैं, आपको इकट्ठा पैसा चाहिए या बीच बीच में आपको पैसा चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, वो कम्प्लीटली आपका क्लाइंट डिपेंड करेगा उस बात पे।
मैच्योरिटी बेनिफिट ज़रूर अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करें। तो मैच्योरिटी बेनिफिट में ये सारा का सारा अगर उसने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया तो 25% बोनस के साथ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 किया तो 50% प्लस बोनस, और ऑप्शन नंबर 2 किया तो 50% ऑफ सॉरी 75% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस, अगर ऑप्शन 1 किया तो 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, इंक्लूडिंग वेस्टेड बोनस, सिंपल रिवर्सरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। जितने भी टाइप के बोनसेस की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे बोनसेस इंक्लूड होकर के उसको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएंगे। अब है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। ये जो पॉलिसी है ना, ये विद प्रॉफिट वाली पॉलिसी है, जो सालाना एलआईसी सितंबर में बोनस रेट डिक्लेयर करती है ना, इसमें बोनस रेट ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने और लिखी है, सिंपल रिवर्सरी डिक्लेयर्ड एनुअली, फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी ऑन डेथ और मैच्योरिटी। ये सारा बोनस वगैरह भी उस टाइम पे मिलता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर में एलआईसी बोनस रेट डिक्लेयर करती है, तो ये पॉलिसी में इनबिल्ट है या नहीं, तो इसमें वो इनबिल्ट ऑलरेडी है। ऑप्शनल राइडर्स, यहाँ पर एक एक राइडर आपको जो है आपके बच्चे के लिए मिल जाएगा, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर भगवान न करे कि मम्मी पापा के साथ में बच्चे के मिसहैपनिंग हो जाती है, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बच्चे के नाम पे जो पॉलिसी ली है, उसका जो प्रीमियम मम्मी पापा भर रहे थे, वो सारा माफ़ हो जाता है। और जब जो मिलने वाला होता है उसके 20 साल के बाद में, 25 साल की उम्र तक, वो गारंटेड मिलता है। इस बात की गारंटी एलआईसी देती है। ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, प्रीमियम एंड बेनिफिट राइडर अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद क्या प्रपोजर अप टू 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ठीक है, मतलब 15 साल तक के बच्चे को आप ये 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, प्रपोजर अप टू 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, वेवर्स फ्यूचर प्रीमियम इफ द प्रपोजर पास अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर 100% ऐड करना, तभी उसका ज़्यादा फायदा हो पाएगा। अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे का वो पॉलिसी बहुत एक सपोर्ट करने वाला बन सकता है। सेटलमेंट ऑप्शंस, जब इसमें मैच्योरिटी आएगी तो उस टाइम पे मंथली 5,000, क्वार्टरली 15, हाफ ईयरली 25, सालाना 50, कम से कम इतने अमाउंट से आप उस पैसे को, कई बार क्या होता है ना, जब पैसा इकट्ठा आता है तो फिर चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, बुआ आती है, नाना आते हैं, कोई बात करके पैसा खर्च हो सकता है, पैसा इधर उधर वेस्ट हो सकता है। तो अगर चाहते हैं, अगर कैसे जो क्लेम यहाँ पे आए, वो भले कोई भी क्लेम आए, मैच्योरिटी क्लेम आए, डेथ क्लेम आए, जो भी क्लेम आए, वो तो किसी को पता नहीं होता, राइट। तो ये सारा का सारा अमाउंट आप इंस्टॉल में भी ले सकते हो, ताकि उस पैसे को कोई मिसयूज ना हो। ये आपने क्लाइंट को आप ज़रूर बताइए। सेटलमेंट ऑप्शन, लोन यहाँ पर लिया जा सकता है पॉलिसी के 1 साल के बाद में। ठीक है, पहले 2 साल बाद लिया जाता था, अब ये आईआरडीए के सर्कुलर के हिसाब से 1 साल बाद ही वो लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन एज पर द परसेंटेज ऑफ द सरेंडर वैल्यू। अगर वो पॉलिसी चालू करने के 2 साल के अंदर लोन लेता है तो उसको मैक्सिमम 50% उसकी प्रीमियम का अमाउंट लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 2 साल के बाद, 2 साल पॉलिसी चला रहा है, उसके बाद अगर लोन लेना है तो 75% ऑफ प्रीमियम तक का, उसको अप टू 75% तक का पैसा उसको एलआईसी दे देगी, उसका काम चल जाएगा। उसके बाद है पेड अप एंड सरेंडर वैल्यू। पेड अप क्या होता है? पॉलिसीज विद एटलीस्ट 1 full years प्रीमियम बिकम पेड अप इन फ्यूचर प्रीमियम्स आर नॉट। मतलब 1 साल तक अगर पॉलिसी चल गई है, फिर मान लीजिए आप नहीं जमा कर पाए, लेकिन 1 साल तक जमा कर दी है, तो ऑटो वो पॉलिसी बंद नहीं होगी। मतलब बंद क्या नहीं होगी, वो पेड अप में चली जाती है, उसका बोनस ऐड होता रहेगा। पेड अप का एक फॉर्मूला होता है, वो भी बताता हूँ। सरेंडर में भी यही चीज़ है, पॉलिसीज कैन बी सरेंडर आफ्टर 1 ईयर। पहले 2 साल बाद, पहले 3 साल बाद सरेंडर होती थी, फिर 2 साल बाद हुई, अब 1 साल बाद हो रही। मुझे लगा आने वाले टाइम में तो पता चला 1 महीने बाद भी सरेंडर करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आईआरडी जिस हिसाब से काम कर रहा है। तो उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अब देखिए, मैं आपको पेडअप का एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड हो जाता है उसमें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पॉलिसी ली, वो पॉलिसी आप नहीं भर पाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला है पेडअप वैल्यू का, ओरिजिनल सम एश्योर्ड जितने का है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितने साल पैसा भरा, डिवाइडेड बाय जितने साल पैसा भरना था। तो ये इस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं जिसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, और आफ्टर 10 ईयर्स पॉलिसी उसने नहीं भर पाया, 10 साल का पैसा रह गया, तो ओरिजिनल 10 लाख रुपए की हमारी पॉलिसी थी, उसके बाद में 20 साल का टोटल ड्यूरेशन था, और नंबर ऑफ प्रीमियम्स उसने 10 साल ही पैसा भरा, जो रह गया वो 10 साल था। तो यहाँ पर नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो यहाँ पर पेड अप वैल्यू उसका जो है 10 लाख गुणा उसने 10,020, जो नंबर ऑफ प्रीमियम पेड उसने किया था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल,
उसको टोटल 20 साल के लिए पैसा भरना था, तो 5 लाख रुपए के आसपास में सम एश्योर्ड आ गया 10 साल के बाद में, तो उसका रिड्यूस सम एश्योर्ड हो गया 5 लाख रुपए। अब जो बोनस कैलकुलेट होगा ओरिजिनल 10 लाख रुपए की इस पॉलिसी पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो 5 लाख रुपए की पॉलिसी पे बोनस कैलकुलेट होगा। तो ये होता है पेड अप वैल्यू। तो ये अपने क्लाइंट को आप जरूर बताएं, ठीक है। रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी, मान लीजिए पॉलिसी नहीं भर पा रहा कस्टमर और पॉलिसी हो गई लैप्स, और लेकिन बाद में उसको वो चालू करना चाहता है, तो 5 साल के अंतर्गत उसको वापस आकर के हमें बताना पड़ेगा कि मैं पॉलिसी अपनी चालू कराना चाहता हूँ, ताकि जो भी लेट पेमेंट, जो भी ड्यूज़ हैं उसके, उनको क्लियर करके वो पॉलिसी हम चालू स्थिति में लेके आ सकते हैं। तो जितना भी बोनस उसका ऐड हुआ है, वो सारा का सारा बोनस उसका हम उसको दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सक्लूजन्स। कई बार जो है कई इंश्योरेंस एजेंसी चीज़ नहीं बताते, बट अपने क्लाइंट को एक्सक्लूजन हमेशा बताएं। अगर पॉलिसी लेने के बाद में पॉलिसी का जो पॉलिसी होल्डर है, वो अगर 12 महीने से पहले अगर सुसाइड कर लेता है, तो उसकी जमा पूंजी का मात्र 80% पैसा ही उसको वापस मिलेगा, उसके नॉमिनी को वापस मिलेगा। उसके बाद अगर सुसाइड करता है, तो वहाँ पर जो है क्लेम उसका पेबल हो सकता है, क्लेम कंपनी पास कर देती है। सुसाइड एक्सक्लूजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनर अंडर 8 ईयर्स ओल्ड इन केस ऑफ लैप्स पॉलिसी। अगर लैप्स पॉलिसी और बच्चे की पॉलिसी और बच्चे की जो एज है वो 8 ईयर्स से कम है, तो उस कंडीशन में सुसाइड अगर वो कर रहा है, तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा अगर पॉलिसी लैप्स कंडीशन में। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी हमेशा एक्टिव इन्फोर्स मोड में होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत में जो भी प्रीमियम आप दे रहे हो, उसका आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, और जो भी रिटर्न आपको मिलेगा वो भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत में आपको टैक्स फ्री रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स में अगर मैं आपको देखूँ, तो टर्मिनेशन, अगर कोई भी मैच्योरिटी हो गई है और डेथ क्लेम हो गया है और पैसा दे दिया है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक पॉलिसी का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसके बाद में जैसे जीवन आनंद पॉलिसी में नहीं होता टर्मिनेशन, लाइफ टाइम पॉलिसी चलती रहती है जब तक क्लेम नहीं हो जाता, तो इसमें भी ऐसे होता है। और एक बार क्लेम होने के बाद में मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के बाद में पॉलिसी एक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अल्ट्रेशन, चेंज ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन टू इंक्लूजन ऑफ राइडर्स अंडर कंडीशंस। अल्ट्रेशन के बारे में अभी बात करूंगा। फ्री लुक पीरियड में 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है, पहले कुछ कम था, अब 30 दिन का कर दिया है। तो असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, ठीक है, असाइनमेंट के अंतर्गत में इसमें पॉलिसी आप असाइन कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो बैंक को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या किसी रिलेटिव को पॉलिसी असाइन कर सकते हो। बट वो पॉलिसी जो है असाइन करने वाली, वो LIC की गाइडलाइंस को मैच करना चाहिए। एक बार आपको ब्रांच से भी इस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा। नॉमिनेशन, नॉमिनी भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। द पॉलिसी होल्डर कैन नॉमिनेट अ पर्सन और मल्टीपल पीपल, एक से ज़्यादा लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं, टू रिसीव द मनी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ। द नॉमिनीज डिटेल शुड बी रजिस्टर्ड विद LIC। तो ये सारा डिटेल LIC के पास में आपको देना पड़ता है, और नॉमिनी आप चेंज करा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड मैंने बोला था, अभी बताऊंगा, तो 30 दिन का बताया गया है फ्रॉम द रिसिप्ट, जिस दिन बॉन्ड मिलता है। अच्छा, बॉन्ड भी अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिल रहा है, उनके पास काम तो था नहीं, तो LIC को बोला भैया हमारे को काम दे दो, तो LIC ने उनको बॉन्ड का काम दे दिया और हमारे को पैदल कर दिया। क्योंकि बॉन्ड हम देते थे तो हम पॉलिसी भी करके आ जाते थे, अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा। तो कोई नहीं, तो 30 दिन उसके पास जो है रहेगा फ्री लुक पीरियड। बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंतर्गत उसको अगर लगता है कि यार एजेंट ने मेरे को बेकार पॉलिसी भेज दी है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसने ही गलत पॉलिसी सेलेक्ट कर ली है, तो वो पॉलिसी को वापस कर सकता है। लेकिन उसमें स्टैम्प ड्यूटी, अगर उसका मेडिकल हुआ है तो उसके खर्चे, और कुछ प्रोपोर्शनेट खर्चे भी होते हैं जिसमें प्रोपोर्शनेट रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो कि जब तक पॉलिसी चली थी तब तक उसका एक मतलब रिस्क कवरेज कंपनी ने अपने ऊपर लिया था, लाइबिलिटी ली थी उसकी लाइफ की, तो उसका भी पैसा कटता है। तो बाकी पैसा उसको यहाँ पर रिटर्न करके पॉलिसी कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टैक्सेशन एंड अदर लीगल एस्पेक्ट। टैक्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जो भी पेबल टैक्स हैं वो टैक्स फ्री हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। सुसाइड क्लॉज 12 महीने का है यहाँ पे। असाइनमेंट और नॉमिनेशन सेक्शन 1938 और सेक्शन 38 एंड 39 के हिसाब से मैंने आपको बताया है असाइनमेंट और नॉमिनेशन। असाइनमेंट और नॉमिनेशन पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि असाइनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको वीडियो बना करके मुझे देनी चाहिए। प्रपोजल फॉर्म 360 नंबर बच्चे के लिए भरोगे, और अगर PW दे रहे हो तो 300 नंबर फॉर्म पापा के लिए भरोगे, ठीक है। ये 2 फॉर्म भरेंगे।
और उसके बाद में बैक डेटिंग। मान लीजिए कस्टमर कह रहा है कि यार मेरे बच्चे को ना बर्थडे की डेट से पॉलिसी करनी है, लेकिन वो टाइम निकल गया, तो आप 1 महीने तक का बैक डेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा था कि पॉलिसीज़ कैन बी बैकडेटेड विदिन द सेम फाइनेंशियल ईयर। उस सेम फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का अगर आप बैकडेट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम का। विदिन द मंथ अगर आपका टाइम रहता है 1 महीने से कम का, तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक डेटिंग में ध्यान से आपको दें, अगर आप अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त इन महीनों में अगर आप बैकडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। कोई भी टाइम अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया गया है, 15 दिन या उससे ज़्यादा हो गया तो राउंड अबाउट 1 महीने का कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जितना भी अमाउंट होता है वो बैकडेटिंग के नाम से आपको वहाँ पर जमा कराना होता है और आपकी पॉलिसी हो जाती है। बच्चे के बर्थडे की डेट के हिसाब से भी हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, आपके कमीशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिसी 8 से 9 साल तक के करोगे तो आपको 8% मिलेगा फर्स्ट ईयर कमीशन, 5.5% मिलेगा दूसरे से लेकर के 5वें साल तक का कमीशन, और उसके बाद में हर साल 5-5% कमीशन आपको मिलेगा। वो 35-40% का कमीशन कुछ नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो। अगर आप 10 साल से 15 साल की ड्यूरेशन की पॉलिसी अगर करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर कमीशन आपको 15% आएगा। उसके बाद में दूसरे से लेकर के 5वें साल तक के बीच में 7.5% आएगा, ठीक है? उसके बाद में 5%। उसके बाद में आप अगर 15 साल से ऊपर का अगर करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो कमीशन मिलेगा वो 20% ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस 7.5% फॉर सेकंड, फिफ्थ, सेकंड से लेकर के फिफ्थ ईयर तक, और जो आपका रिन्यूअल कमीशन है वो 5 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा। बोनस कमीशन यहाँ पर 40% ऑफ द फर्स्ट ईयर कमीशन यहाँ पर आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी सेल कर रहे हो। तो ये था कंप्लीट डिटेल माय डियर फ्रेंड्स इस पॉलिसी का, जिसका नाम है एलआईसी का जीवन तरुण पॉलिसी, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। और अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी करके यहाँ पे दे दी गई हैं हमारे को, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो इसकी संपूर्ण जानकारी प्लान नंबर 834 की मैंने देने की आपको कोशिश करी। मेरी कोशिश आपको कैसी लगी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में जाते जाते और अपडेट करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। हमने हमने ना वो बना रखे हैं, एलआईसी के कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। 25 एलआईसी के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं 1 अक्टूबर के बाद में जो प्लान लॉन्च होते हैं उनके बेसिस पे। तो ये ई बुक आप हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में आप ले ऑर्डर करवा सकते हो वीडियो के पिन कमेंट से जा करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। मेरा अगर नंबर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर सीधा आप व्हाट्सएप कर दीजिए और पेमेंट करके उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो भी इसकी फ़ीस है। तो हम सारे के सारे आपको फिर वो विदिन 24 आवर्स भेज देंगे। एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्सनल बिजनेस कोचिंग माय डियर फ्रेंड्स। पर्सनल बिजनेस कोचिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई कराता हूँ उनको। 55 लाइव फ्री यानी कि कस्टमाइज सेशन में आपको देता हूँ, जिसमें एवरी सिंगल वीक आपसे मेरी एक बार मीटिंग होती है, और एवरी सिंगल वीक ग्रुप के साथ में मीटिंग होती है, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए, आइडियाज़ मिलते हैं और आप मार्केट में छा जाओगे। तो बिजनेस कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 महीने का प्रोग्राम है। इंडिया में इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक शायद पता नहीं किसी ने किया नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ और पर्सनल बिजनेस कोचिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसमें वन टाइम अमाउंट 12,000 या फिर आप 3 इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी आपको दे दिए गए हैं, जो भी आपके लिए सूट करता है आप उसको यहाँ पे ऑप्ट करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी बैच 2 के रजिस्ट्रेशन चालू हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इंश्योरेंस एजेंटों की लाइफ से जुड़ी हुई, उनके बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ तो हमारे डिलीट करवा दी गई किसी रीज़न की वजह से, जो कि कोई रीज़न भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी है और एवरी सिंगल डे इंश्योरेंस एजेंट की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने की सोच रहा हूँ। बहुत सारा आइडियाज़ मेरे दिमाग में अभी भी है, तो बहुत जल्दी मैं उनको इम्प्लीमेंट करके आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। बाय बाय।